वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम जानने वाले हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं। तो रेशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिन नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं P/Q, वेयर P एंड Q आर integers and q must not be equals to 0। तो रेशनल नंबर्स हम किन नंबर्स को कहते हैं? जिन नंबर्स को हम p/q इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या होंगे? इंटीजर्स, और q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 5/8। तो यहाँ पर 5 क्या है? इंटीजर। 8 क्या है? इंटीजर। तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q, और यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0। तो इन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो अब हम जानेंगे इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये हमने एक एग्जांपल लिया है। इसे देखिए 0.23223223। तो ये एक ऐसा डेसिमल है जो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो भी नंबर्स, जो भी डेसिमल ऐसे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, उन नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमको प्रूफ करना है कि जो ये √3 है वो एक इरेशनल नंबर है, और एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो पहले हमको पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, जिन नंबर्स को हम P/Q इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें अगर प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर क्या है, तो हम पहले क्या करेंगे? हम ट्राई करेंगे कि इसे प्रूफ करें रेशनल नंबर। हमको प्रूफ करना है कि √3 एक रेशनल नंबर है। अगर प्रूफ हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? √3 एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं कि √3 एक रेशनल नंबर है, ये प्रूफ करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लेट अस एज्यूम हम एज्यूम करते हैं कि √3 इक्वल टू A/B। मतलब हम इसको रेशनल नंबर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B। तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आ जाएगा 3 और इस साइड में हो जाएगा A²/B² ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने बोथ साइड पे स्क्वायर किया है। तो स्क्वायर लेने के बाद क्या हुआ? 3 इक्वल टू A²/B²। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, 3B² इक्वल टू A²। ये लाइन आप ध्यान से देखिए, 3B² इक्वल टू A²। इस लाइन से हम ये कह सकते हैं कि ये जो A² है, A² इज डिविजिबल बाई 3। इट इज़ क्लियर दैट A² इज डिविजिबल बाई 3। इसे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पे।
ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, डन। तो पिछले लाइन में हमने क्या देखा कि 3b² इक्वल टू a²। मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इस लाइन से हम क्या कह सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाय 3। क्लियरली a² इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर a² 3 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली a, सिंगल a वो भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आएगा, 5 1 ज़ा 5। अब हम अगर 5 का स्क्वायर लेंगे मतलब 25 को भी हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 5 5 ज़ा 25। मतलब 5 भी 5 से डिवाइड हो रहा है और इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अगर a² 3 से डिवाइड हो रहा है तो सिंगल a, ओनली a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, समझ में आ गया। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने देखा कि a जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो अगर a 3 से डिविजिबल है तो लेट अस एज्यूम दैट a इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर्स। ओके, लेट a इज इक्वल टू 3c फॉर एनी इंटीजर c। ठीक है, तो ये जो a का वैल्यू है, ये वैल्यू हम हमारा जो नंबर 1 इक्वेशन था उसमें हम पुट करेंगे। तो हमारा जो नंबर 1 इक्वेशन था वो क्या था, 3b² इक्वल टू a², ये वाला इक्वेशन। इसमें हम a का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। 3b² इक्वल टू a का वैल्यू क्या है, 3c होल स्क्वायर। 3b² इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 एंड c²। क्या हो गया, 3b² इक्वल टू 9c²। यहाँ पर अगर हम बोथ साइड कैंसलेशन करेंगे तो यहाँ पर आखिर में क्या होगा, b² इक्वल टू 3c²। इस लाइन से हम क्लियरली कह सकते हैं, जैसे हमने कहा था कि a² इज डिविजिबल बाय 3, यहाँ पर भी गौर से देखिए, हम इस लाइन से ये कह सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं कि b² भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, क्लियरली b² इज डिविजिबल बाय 3। तो हमने जब पहले ये प्रूफ किया था a इज़ डिविजिबल बाय 3, a² इज़ डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर यहाँ पर b² डिविजिबल बाय 3 है तो ऑब्वियसली क्या होगा, b डिविजिबल बाय 3 होगा। वही लाइन हम दोबारा लिखेंगे। देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो a और b है, a एंड b, देयरफॉर a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, जिन नंबर्स का सिर्फ एक से डिवाइड होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक के सिवा भी और एक
कॉमन फैक्टर है वो है 3, क्योंकि a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब a एंड b आर नॉट को प्राइम्स। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सॉरी स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एज्यूम किया √3 एक रेशनल नंबर है वो सही नहीं है। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो लास्ट लाइन पे आप ऐसे लिखेंगे कि बोथ a एंड b हैव एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर एज 3. It contradicts our assumption. Therefore, we can say √3 is an irrational number. ठीक है बा, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? फिर से हम लोग एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है? तो हमको प्रूफ करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है? तो हमको पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए हमको ये एज्यूम करना होगा कि √3 एक रेशनल नंबर है। तो अगर हम प्रूफ कर पाए कि ये रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? √3 एक इरेशनल नंबर है। उसके लिए हम क्या एज्यूम करेंगे? √3 = a/b, जैसा रेशनल नंबर का फॉर्म है, ठीक है? फिर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। करने के बाद जो हमने लिखा है अपने नोटबुक में आप देखिए, 3b² = a²। इस लाइन से हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि a² जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो अगर a² 3 से डिविजिबल है तो a क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। इफ़ a² इज डिविजिबल बाय 3 देन a मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है? तो अब a डिविजिबल बाय 3, सो वी कैन से और लेट अस एज्यूम दैट a इज इक्वल टू 3c फॉर एनी इंटीजर c। हमने ये एज्यूम किया कि a = 3c है। तो अब हम क्या करेंगे? a का वैल्यू हम हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 था दैट इज़ 3b² = a², इसमें हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारा जो आखिरी लाइन निकल के आएगा वो होगा ये b² = 3c²। तो पहले वाले जो एग्जाम्पल था, जो स्टेप था, उस स्टेप में भी हमने प्रूफ किया है कि a² इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर भी हम क्लियरली देख सकते हैं, इट इज़ clear from here that b² is also divisible by 3। इसका मतलब क्या हुआ? b is also divisible by 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a और b, a and b both have a common factor, at least one common factor as 3। तो ये क्या करता है? ये हमने जो एज्यूम किया कि √3 एक रेशनल नंबर है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसका ऑपोजिट है, ठीक है? इसका कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो एज्यूम किया √3 = a/b मतलब रेशनल नंबर है वो सही नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये प्रूफ हुआ कि √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है? तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइए, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है या पर कोई सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। यहाँ पर कुछ होमवर्क के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो नोट डाउन कर लीजिए और ट्राई कीजिए खुद सॉल्व करने के लिए। नंबर 1 √5, नंबर 2 5 - √3। सो स्टूडेंट्स, ये 2 एग्जाम्पल है, इसको आप ट्राई कीजिए खुद सॉल्व करने के लिए।